अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान की सियासत के अंदर हलचल भी है, कशीदगी में है और कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव एंगेजमेंट भी हो रही है। कल हमने देखा कि तहरीक इंसाफ अडियाला जेल जाना चाहती थी, लेकिन 26 नंबर चुंगी के ऊपर उन्हें रोका गया, जिसके बाद धरना हुआ और रात गए उन्होंने धरना ख़त्म किया। लेकिन आज उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी मौजूद थे और उन्होंने वही मुतालबात दोहराए हैं कि इमरान खान तक एक्सेस दी जाए और उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। और साथ उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे मुतालबात न माने गए तो अगले मंगल को हम ज़्यादा सख्ती के साथ आएंगे। लेकिन इसके बीच में आज एक अहम डेवलपमेंट इस्लामाबाद के अंदर ये थी कि खैबर पख्तूनख्वा से एक जिरगा कह लीजिए, एक वफ्द कह लीजिए, जो विफाकी हुकूमत के नुमाइंदों से मिला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और डॉक्टर इबाद जो अपोजिशन लीडर हैं, उनके अलावा मुजम्मिल असलम जो मुशीर हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, वो वहाँ पर मौजूद थे। जिसके बाद इत्तलात आ रही हैं कि गंदम की तरसील का मामला उसके ऊपर पेशरफ्त हुई है जो पंजाब से है। उसके बाद जो CNG स्टेशन हैं उनकी बंदिश के हवाले से भी रुकावटें दूर करने के हवाले से मामलात हुए हैं। एक तो डेलीगेशन जो है वो तमाम जमातों की नुमाइंदगी कर रहा था और फिर अब विफाक की जानिब से ये जो इंगेजमेंट है, क्या आने वाले दिनों के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा के इतराज़ात थे वो दूर हो जाएंगे। और इस सब के बीच में हमने ये देखा कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं या दीगर अवाम का रद्दमल तो आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों की ज़िंदगी के ऊपर एक इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन कल गवर्नमेंट के एक मुशीर TV के ऊपर बैठकर ये कह रहे थे कि इससे आम आदमी को, यानी जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने वाला है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका फर्क अशराफिया को पड़ता है, बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल करने वालों को पड़ता है। आज हमने ये कोशिश की है कि जो आम आदमी है क्या उसे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। हमने लोगों से बात की है, लोग क्या कहते हैं जरा वो देखिए। सर सबसे ज़्यादा फ़र्क हमें ही तो पड़ता है। जितनी सैलरी आती है पेट्रोल में चली जाती है, मजबूरी के तहत जॉब कर रहे हैं। ना एक तो महंगाई करते हैं, ऊपर से फिर हमें मतलब बातें सुनाते हैं। हुकूमत को तो इन चीज़ों का एहसास ही नहीं है कि पेट्रोल महंगा हो गया या सस्ता हो गया। उनका तो चलती है, वो तो जहाँ सी भी है लूट मार में शामिल वो कर रहे हैं, लोगों को टैक्सों में मारते हैं। मर तो गरीब रहा है कि जिसको एक वक्त की रोटी नहीं मिलती है। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है, काम ही नहीं है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा, मतलब कि ना पेट्रोल ज़्यादा कीमतें बढ़ चुकी हैं। फील्ड में निकले ना तो उनको पता चले, जो हमारे मुशीर ख़जाना साहब ने कहा है, तो वो फील्ड में निकलेंगे तो उनको पता चलेगा कि सिर से कितना पकता है। ये कहने की बातें कुर्सी में बैठ के AC लगा के वहाँ पे टॉक करके कि जी इस तरह हो रहा है इस तरह, वो निकलेंगे फील्ड में उसका तरीक़ाकार करेंगे तो उनको पता चलेगा कि सिर से कितना पकता है। वो जिस क्लास में रहते हैं, VIP क्लास में, VIP गाड़ियों में रहते हैं, VIP घरों में रहते हैं, तो वो अपने हिसाब से कहते हैं। ज़ाहिर बात है जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो अपने हिसाब से बात करेंगे। गरीब बंदे का तो यही है कि उसका जीना मुश्किल कर दिया इन्होंने। आवाम का मजाक उड़ा रहे हैं। किराए ज़्यादा हो गए, हर सौदा महंगा हो रहा है, हर शहर यानी बाजार में भी हर चीज़ यही है। 70 साल उम्र हो गई है, जो अब हालात जा रहे हैं मैंने सारी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखे। जो भी खर्चा होगा वो गवर्नमेंट की तरफ से होगा, उनका कोई खर्चा, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। ये आपने गुफ्तगू सुनी है। अब उसके बाद 28वीं आनी तरमीम है जो इस्लामाबाद के अंदर स्पेकुलेशंस हो रही हैं। इन तमाम आज अहम मौज़ूआत के ऊपर हमने बात करनी है। मैं इस प्रोग्राम के अंदर अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। हमें जो वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन किया। हुज़ैफ़ा साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शफ़ी जान ज्वाइन कर रहे हैं। शफ़ी जान साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और हमें JUFA से बड़े वोकल और ख़ासकर लीगल मामलात के ऊपर एक कमांड रखते हैं कामरान मुर्तज़ा साहब जो सेनेटर हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। कामरान मुर्तज़ा साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा कामरान मुर्तज़ा साहब आपसे आगाज़ करता हूँ। गवर्नमेंट और अपोजिशन की तरफ ज़रा बाद में चलते हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो तरमीम वाली बातें हो रही थी, जब पिछले हफ्ते हमने बात की तो हमने ये देखा कि आप कह रहे थे कि अभी बात नहीं हुई, फिर आप ये कहते हुए दिखाई दिए कि मुख्तलिफ मुसव्वदे ज़ेरे गर्दिश हैं। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब कराची गए हुए थे और वो कह रहे थे कि जरदारी साहब जो हैं वो ऐवान सदर में बैठकर भी 18वीं तरमीम का दिफा नहीं कर पाएंगे। अब क्या आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया गया है? क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट पहुंच गया है कि ये है 28वीं तरमीम जिसकी बुनियाद के ऊपर आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब इसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाएंगे? ऑफिशियली कोई डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचा, मगर फ्रॉम दी हार्सेस माउथ जो है ये सबको मालूम है कि आर्टिकल 160 जो है वो निशाना है और किसी न किसी तरह से सूबों के इख्तियारात को डिस्टर्ब करना है। वो इख्तियारात माशी भी हो सकते हैं, वो इख्तियारात और तरह के भी हो सकते हैं कि महकमे जो है
एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भी महकमे ले लिए जाएं। तो ये तो निशाना खास तौर पे है। इसके अलावा जो है ना बाकी जो खुशखबरियां होंगी वो जल्द आपके सामने आ जाएंगी। अगर ये सूरत हाल जो है इसी तरह से कंटिन्यू की या पीपल्स पार्टी ने ताउन किया, और अगर पीपल्स पार्टी ने ताउन न किया तो फिर सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। फिर वो कहेंगे कि नहीं, ये तो कभी 28वीं तरमीम का कोई ऐसा मंसूबा था ही चले नहीं। चले हुकूमत से अगर आपकी कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, ड्राफ्ट नहीं है, तो पीपल्स पार्टी से, पीटीआई से, ऑपोजिशन के ने भी आपस में कोई मुशावरत नहीं की? हाँ नहीं, पीपल्स पार्टी से भी इस हवाले से कोई मुशावरत नहीं है। पीपल्स पार्टी के भी जो दोस्त अब तक मिले हैं वो इस बारे में लाइलम अपने आप को बताते हैं। और पीटीआई और हमारा तो आपस में मेरा ख्याल है कोई ऐसा राब्ता नहीं होता कि हम आपस में एक दूसरे के साथ इतलात जो है वो शेयर कर लें, या अपोजिशन में बैठे होने के बावजूद जो है किसी मामले पे मुशावरत कर लें। बिल्कुल ठीक है। शायद वो हमको अपोजिशन में नहीं समझते या हम उनको अपोजिशन में नहीं समझते, कुछ इसी तरह की सूरत हाल है। ठीक है उज़ैफा साहब, ये कहिए कि चलिए अगर ऑपोजिशन या गवर्नमेंट के दरमियान कोई कम्युनिकेशन नहीं है या ऑपोजिशन की आपस में नहीं है, गवर्नमेंट के भी तो इत्तेहादी हैं, उसमें इस्तेकाम पार्टी है, पीपल्स पार्टी है, दीगर है। अब इस बात के ऊपर तो क्लैरिटी हो गई ना कि तरमीम आ रही है, वो कब आती है, चलें वो टाइम का तो इस्तेकाक आपका अपना है। तो क्या गवर्नमेंट ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, मुसवदा तैयार कर लिया है, इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लेना शुरू कर दिया आप लोगों ने? जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी उमर दराज गवर्नर साहब। गुज़ारिश ये है कि बिल्कुल हुकूमत ने कभी ये नहीं कहा कि ये तरमीम आ रही है या तरमीम रेडी है। और इस तरह की स्पेकुलेशंस आप खैर मोअज़्ज़ज़ भाई हैं और ज़िम्मेदार सहाफ़ी हैं, बट मीडिया के हल्के ही फैलाते हैं। मुख्तलिफ चिट-चैट, वॉक्स-पॉक्स, मुख्तलिफ सॉर्ट्स, मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस के जमात में ज़रा जो कैबिनेट के जितने भी लोग हिस्सा हैं, इवन के बहुत सारे लोग जो उससे वेल अवेयर इसलिए नहीं होते कि मामला भी कैबिनेट में नहीं आया, ठीक। या वज़ीर कानून को पता होगा या उस टीम को पता होगा जो वज़ीर आज़म साहब के करीब है, उस मुसव्वदे पे अपनी इनपुट दे रही है, अगर दे रही है तो। तो ज़ाहिर है जब तक मुसव्वदा फाइनल ही नहीं हुआ, तो उसके बारे में ये कहें कि तरमीम आ रही है, तो लामहला इत्तेहादियों के दिल में ये बात उठेगी कि हमें एतमाद में नहीं ले रहे। बात ये है कि तरमीम कब लानी है और तरमीम में क्या-क्या होना है, इसका फैसला सिर्फ नून लीग ने नहीं करना, बल्कि नून लीग और उसकी साथ इत्तेहादी जमातें, पीपल्स पार्टी, बाप, एमक्यूएम ने मिलकर करना है। और इसके अलावा भी जमाती लेवल पर अगर एक चीज़ का कंसेंसस ना भी हो, तो कम से कम जो इनके अराकीन पार्लियामेंट है, वो भी अपनी-अपनी राय ज़रूर देते हैं। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ जमात के किसी वज़ीर का स्टेटमेंट मेरा हो या राना सनाउल्लाह साहब का या ख्वाजा आसिफ साहब का या आज़म रशीद तारड़ साहब से क्या इन्हीं मकसद, इतना हमारे मुल्क में जर्नलिज्म जो है वो इर्रेस्पॉन्सिबल हो चुका है कि आज़म साहब से क्या ये डायरेक्टर न्यूज़ ने नहीं पूछा अपने रिपोर्टर से कि तुमने क्या सवाल किया था, उसका सिर्फ और सिर्फ जवाब चला दिया कि आज़म तारड़ की तरमीम नहीं आ रही। उन्होंने आज़म शरीफ तारड़ के मुंह पे माइक ले गए, वो किसी और काम से जा रहे हैं। कोई एथिक्स नहीं कि सर आपका मैं शॉर्ट लेना चाहता हूँ, वर्शन देंगे या नहीं देंगे। हमने भी जर्नलिज्म की है, मेरा हमेशा स्टाइल रहा कि मैं पूछता था कि आपका वर्शन देना आपका अपना स्वाबदीद है, मैंने आपसे लेना है, अगर आप इजाजत दें तो मैं कैमरा ऑन करवा दूं, अदरवाइज अनएथिकल काम होता ही नहीं। वो पार्लियामेंट की राहदारियों में घूम रहे हैं, वो जी सुने आईनी तरमीम आ रही है, तो वजीर कानून ने क्या कहना है, जो कस्टोडियन ऑफ द लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है, कि नहीं जी अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं है। अच्छा, उसमें ज़ैफा साहब एक एडिशन अगर आप करा लेंगे तो क्लैरिटी हो जाएगी जरा। प्रॉब्लम ये है कि जो आप बात कर रहे हैं वो अपनी जगह पे ठीक होगी, लेकिन हमने ये देखा कि मुल्क का नायब वजीर आजम जब ये कहे कि 26वीं अभी डाइजेस्ट नहीं हुई, 27वीं हम क्यों लेकर आएंगे या उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर वो तरमीम आ भी जाए, फिर आपके वोटों से पास भी हो जाए, तो फिर मसला ये है कि किस बात पे कब यकीन करें, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। नहीं, आपकी बात में वजन है। मैंने आपको फिर ये बात कही कि अगर किसी भी हुकूमती वजीर ने कोई बात की तो आप उसको ये ट्रांसलेट नहीं कर सकते कि उस तरमीम पर काम नहीं हो रहा था। मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन बता रहा हूँ, चूंकि मैं पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पर हूँ, मैं कई राजों का अमीन हूँ, मुझे पोजीशन इजाजत नहीं देती कि मैं कुछ चीज़ों का जिक्र करूँ। मुझे अल्लाह को मैं गवाह बना के कह रहा हूँ, मुझे 26वीं यानी तरमीम का 6 महीने पहले मैंने उसका ड्राफ्ट देखा, उस पर काम होता रहा। अच्छा। फिर ये जो कहते हैं कि 3 ड्राफ्ट थे जी, एक नून के पास, एक पीपल्स पार्टी के पास, तीसरा वो मंजूर हुआ। हरगिज ऐसा नहीं, एक ही ड्राफ्ट था। मौलाना साहब के पास गए कि इस ड्राफ्ट पर हम चाहते हैं आपका वोट चाहिए, उन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा। वो ड्राफ्ट मौलाना साहब को देकर आ गए। 1.5 महीने तक मौलाना साहब उस ड्राफ्ट में रद्दोबदल करते रहे। फिर वो ड्राफ्ट आया, 15 दिन उस पर फिर काम हुआ, फिर उसे कैबिनेट ने अप्रूव किया, वो ड्राफ्ट मंजूर हुआ। बिला वजह एक नैरेटिव बिल्ड कर देना, और 27वीं यानी तरमीम के जो कोर इश्यूज थे वो तो कोई लंबी चौड़ी डिबेट ही नहीं थी, वो वही थी जो 2008 की बहस थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अच्छा, का टाइम। अच्छा, चले मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के जरा क्लैरिटी फिर कामरान साहब की तरफ ये सवाल रखेंगे, वो जरा बेहतर बताएंगे 26वें वाला मामला।
चलें अब 28वीं का बता दें, तब आप 6 महीने थे, अब हमें बता दें कि अब काम हो रहा है, नहीं हो रहा। देखिए, कोई भी वजीर ये कहे कि काम नहीं हो रहा तो वो बिल्कुल गलत होगा, और कोई भी ये कहे कि काम बहुत सारा हो रहा है तो भी गलत होगा। एक वजारत है, जिस तरह कल्चर एंड हेरिटेज का काम है मुल्क में कल्चर और हेरिटेज को प्रमोट करना, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का काम है कि तमाम जुडिशियल ऑर्डर, तमाम पार्लियामेंटेरियन, दीगर जो आप जैसे जहांदीदा लोग हैं जो समझते हैं लेजिस्लेचर को, उन लोगों की ओपिनियन को मद्देनजर रखकर आइन में बेहतरी के हवाले से काम करना और डॉक्यूमेंट्स बनाना। चले चले और आपने PM को अपनी सवाल बिटवीन द देते लाइन रहना। से कहा है कि काम हो रहा है। मैं जरा कामरान मुत्ता साहब, आप काम हर वक्त होता रहता है, हर वक्त होता रहता है। ठीक है कामरान मुत्ता साहब, आप तो उस प्रोसेस का पार्ट थे। अब उज़ैफा साहब फरमा रहे हैं कि 6 महीने पहले उन्होंने कम से कम उस प्रोसेस से वो आगाह थे जब वो काम हो रहा था। 26वीं और 27वीं तरमीम के वक्त आपको मुसवदा कब मिला था जब आपको फाइनल कहा गया कि ये है जी वो डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर हम लेजिस्लेशन करने जा रहे हैं? उज़ैफा एक हवाले से ठीक कहते हैं कि 26वीं तरमीम का जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था वो एक ही था। ठीक। बाद में जो गलतफहमी हुई या गलतफहमी किसी हवाले से फैली तो वो फिर गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर ने, मैं नाम भी बता सकता हूँ, नहीं कहूँगा, ठीक। उन्होंने कहा कि नहीं जी इसके कई ड्राफ्ट थे। हालांकि कई ड्राफ्ट नहीं थे और एक ही ड्राफ्ट था, और इनका ख्याल ये था कि मौलाना साहब इस पे वोट कर देंगे, और वो ड्राफ्ट जो था वो उसमें मिडनाइट में मिला था। उसमें मियां नवाज शरीफ साहब को भी उन्होंने जो ना वो बिलीव करवा दिया हुआ था कि जी सब वोट हो जाएंगे और आप भी आ जाइए, मियां साहब भी आ गए। तो वो जब रात को बाकी रात के बाकी पहर में जब पढ़ा गया तो फिर नमाज से पहले जो है वो मौलाना साहब को मैंने मैसेज कर दिया था, वॉइस नोट। मैंने कहा नमाज के लिए उठे होंगे कि ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये तो हमारे गले पड़ जाएगा जो कुछ है, और इसमें जो कुछ भी था जो ज्यादा जो खराब था वो मौलाना साहब को मैंने वो भिजवा दिया था। फिर उसके बाद जो है ना वो फिर मामला 5-6 हफ्ते तक चलता रहा, और वो 5-6 हफ्ते हमने उसमें जितनी उसमें तलखी थी, बिटरनेस थी, उसको कम करने की अपनी मुमकिन कोशिश की। 27वीं तरमीम में हम कहीं पे इन्वॉल्व नहीं हुए, ना हमें बताया गया। ये भी दुरुस्त कह रहे हैं कि 5-6 महीने पहले काम हो गया था। जो बड़े वकील जो इसमें काम कर रहे थे, बल्कि कुछ लोग अब शायद एक आध तो इस दुनिया से जा चुके हैं, वो भी थे और जो लोग काम कर रहे थे वो सारा कुछ वो एक उसका हिस्सा है, मगर उसमें स्टिल जो है ना बहुत सी गलतियां थी। दो के मतलब बहुत बड़े बड़े नाम थे उसमें जो इसमें एंगेज हुए थे। फिर बहरहाल 26वीं तरमीम में जो कुछ कर सके किया, उसके बाद 27वीं में उन्होंने एंगेज नहीं किया। 28वीं में भी मेरा ख्याल है हमारी जरूरत नहीं होगी, तो कहीं पे एंगेजमेंट नहीं होगी। पीपल्स पार्टी जो है वो मैं कतई कलामी की माफी चाहते हुए ये जो पीपल्स पार्टी वाली बात और कह रहे हैं, दूसरा आप कह रहे हैं आपकी एंगेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा आपसे सवाल ये है, फिर किस बुनियाद पे मौलाना साहब कराची में ये फरमा रहे थे कि जरदारी साहब ऐवान सदर के अंदर मौजूद होते हुए भी 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाएंगे? आखिर कुछ तो आपको इन्फॉर्मेशन है। और दूसरा ये कहिए कि बिलावल जरदारी साहब लाहौर में आए थे, उन्होंने सहाफ़ियों को ब्रीफ किया, मैं भी उस नशिस्त में था। उन्होंने कहा था कि फिर रिपोर्ट भी मीडिया में वो हुआ कि एक पार्लियामेंट से 2 तरामीम काफ़ी होती हैं। आप समझते हैं कि तरामीम काफ़ी 2 होती हैं, या बस जितनी मर्जी है इस्तेकाक है पार्लियामेंट का 2 की बजाय 200 कर लें? वो मेरे ख्याल ये 2 भी ज्यादा होती हैं। अच्छा। आप जब 26th अमेंडमेंट हुई थी और 5-6 हफ्ते इस पे बात चली थी, उसमें पीपल्स पार्टी, हम, पीटीआई सारे इन्वॉल्व थे। पीटीआई बाद में जो ना उन्होंने वो अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की, हालांकि वो सब कुछ आपके पास कैमरे पे महफूज है, मगर जो है ना वो उसके बाद जो है दूसरी तरमीम नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि ये कमिटमेंट थी, एक हमारा शरीफाना मुआहदा था कि इस अमेंडमेंट पे हमने एग्री कर लिया। द मोमेंट जो है ना वो नंबर गेम बदली हुई है, और उन्होंने फिर उसके बाद दूसरी तरमीम ले आए, तो नंबर गेम बदली होने से जो है ना वो अगली तरमीम नहीं आ जाती। अब आप कह रहे हैं कि किस बुनियाद पे आप कह रहे हैं, मौलाना ने जो कहा है वो ठीक है कि वो उधर बैठ के शायद तहफ़्फ़ुज़ न कर पाए, और ये पीपल्स पार्टी के लिए आइंदा के लिए शायद मुमकिन है कि एक ज़िंदगी भर का ताना हो। अच्छा शफी साहब, ये बताइए कि एक तो 28वीं तरमीम के हवाले से जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ज़ाहिर है अपोजिशन कह रही है हमसे बात नहीं हुई, गवर्नमेंट कह रही है हमने अपने इत्तेहादियों से बात नहीं की, तो आपकी मुलाकात भी आज आपके डेलीगेशन की एक इस्लामाबाद के अंदर हुई है। तो चूँकि 18वीं तरमीम के हवाले से बातें हो रही हैं, तो उसमें स्टेक आपका है, कोई आपको कुछ मालूम पड़ा है, कोई कम्युनिकेशन आपकी हुई है? चूंकि पीपल्स पार्टी से आपने बताया था कि आपका कुछ मामला है, तो गवर्नर साहब ने कुछ बताया इस सिलसिले में? देखिए पहली बात, उमर साहब आपका शुक्रिया। देखिए पहली बात यह है कि 28वीं तरमीम के मुतालिक इवन गवर्नमेंट को नहीं पता कि इस ड्राफ्ट में क्या आएगा, क्या क्या चीज़ें होंगी जिसको चेंज किया जाएगा, या क्या क्या तरमीम की जाएंगी।
इवन गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता। ये इस वक्त जो बात हो रही है ये क्यास आराइयों पे हो रही है, किसी के पास कोई मुसव्वदा नहीं है। और 26वीं 27वीं तरमीम में भी आपने देखा था कि जिस किस्म का ड्राफ्ट नून लीग को मिला था और पीपल्स पार्टी को, तो दोनों ने एक लाइन में खड़े होकर उसी ड्राफ्ट पे लब्बैक कहते हुए वोट डाला, और इनके पास इतना इख्तियार नहीं था कि उस ड्राफ्ट में कॉमा और फुल स्टॉप चेंज करते। तो 28 में भी ऐसा होगा कि मौजूदा जो हुकूमत है उसको जो ड्राफ्ट मिलेगा वही ड्राफ्ट वो असम्बली में लेके जाएंगे और उसको पास करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 28 में एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि पीपल्स पार्टी एक उसूली स्टैंड ले रही है, और मैंने आपको पहले भी बताया था और दोबारा भी मैं ये रिपीट कर देता हूँ कि हमारी बड़ी अच्छी इस वक्त गुफ्तगू हो रही है कुछ चीज़ों पे पीपल्स पार्टी के साथ 28वीं तरमीम के मुतालिक। और हमारी ये सोच है कि ये एक जो इस वक्त की पार्लियामेंट है ये लेजिटिमेट है ही नहीं, इनके पास ये इख्तियार ही नहीं है, क्योंकि ये इमरान खान साहब के मैंडेट पे बैठे हुए हैं। जब अच्छी है बुरी है तरमीम ये अलग बहस है, लेकिन प्रिंसिपल स्टैंडिंग हमारी यही है कि इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। अगर फिर भी ये तरमीम करने जा रहे हैं तो हम रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। कैसे? पीपल्स पार्टी के साथ हम बिल्कुल इस वक्त बातचीत में मसरूफ़ हैं, बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्योंकि ये जो 28वीं तरमीम मौलाना साहब के साथ भी हम इन कांटेक्ट हैं। अच्छा जी, मौलाना साहब को देखिए, ये बात वाज़ेह है कि इस तरमीम के ख़िलाफ़ जो भी सियासी क़ुव्वत होगी हम उनसे बात करेंगे, हम उनके पास जाएंगे, अपने डेलीगेशन की सूरत में बातचीत होगी, और ये चीज़ यहाँ तक नहीं रुकेगी। अगर हम 28वीं तरमीम को रोक लेते हैं और ये पास नहीं होती GUI के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ, तो ये जो चीज़ है ये फिर आगे भी बढ़ी। बिल्कुल ठीक जी, बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन जारी है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।